Hey, hello, good morning everyone. And here we are going to start a new lesson, that is lesson number 2. Lesson number 2 start करने वाले हैं जिसका नाम है Alice and the White Rabbit. Alice and the White Rabbit करके एक स्टोरी है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है. So let's start the story and let's see what is there in the story. So one day Alice was sitting beside a river with her sister when something curious happened. एक दिन एलिस जो है अपनी सिस्टर के साथ रिवर साइड पे बैठी हुई थी. अचानक से कुछ क्यूरियस सा होता है. क्यूरियस मीन्स क्यूरियस का मतलब होता है इंटरेस्टिंग. समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन देयर. अ वाइट रैबिट विद पिंक आइज रैन पास्ट. एक वाइट कलर का रैबिट होता है जिसकी पिंक आइज होती हैं, वो भागता रहता है, ठीक है. ओ डियर आई शैल बी टू लेट ही सेड. वो क्या बोलता रहता है? भागता तो रहता है, साथ में वो ये भी बोलता रहता है, ओ माई गॉड, ओ मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है. देन ही टुक अ वॉच आउट ऑफ हिज वेस्ट पॉकेट एंड हरीड ऑन. अपने पॉकेट से, वेस्ट का मतलब होता है एक जो जैकेट टाइप की होती है ना, जो आपने देखा होगा आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर पहनते होंगे. कुर्ता पजामा जो एक ड्रेस होती है उसके ऊपर एक जैकेट पहनते हैं लोग, या फिर आप भी पहनते होंगे ब्लेज़र. सो ब्लेज़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट. सो उसकी पॉकेट में से वो वॉच निकालता है देखता हुआ और बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है. Alice quickly leaped to her feet and followed the rabbit down a large rabbit hole. Alice क्या करती है? Can you see the picture? ये Alice, ये उसकी सिस्टर, ये रिवर साइड पे ये लोग बैठे हैं और ये देखो ये रैबिट भाग रहा है, जल्दी जल्दी से लेट हो रहा है. शी इज़ नॉट अवेयर वाई इज़ ही टेलिंग दैट इट्स टू लेट. क्यों लेट हो रहा है और क्या रीज़न है ये वो नहीं जानती है, बट ही इज़ रनिंग. तो ये क्या करती है एलिस भी इसके पीछे पीछे जाने लगती है कि आखिर ये जा कहाँ रहा है और इसको कहाँ लेट हो रही है जाने में. तो शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द रैबिट. और कहाँ पहुँचते हैं ये लोग? एक रैबिट होल के पास. रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट एक बरो में रहता है. एक होल होता है जिसमें रैबिट रहते हैं. देखा है आपने चूहे और रैबिट्स कहाँ, जैसे चूहे होल्स बना के रहते हैं वैसे ही रैबिट्स भी होल बना के रहते हैं. सो वहाँ पे पहुँच जाती है वो. द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे एंड देन डिड सो सडनली दैट एलिस डिड नॉट हैव टाइम टू स्टॉप हरसेल्फ. अब वो जाती है तो वो जो बरो रहता है, वो जो रैबिट होल होती है, वो एक टनल जैसा रास्ता होता है. टनल मतलब एक पतला अंडरग्राउंड वे जो होता है ना, उसको हम टनल कहते हैं. सो एक टनल जैसा वे होता है जो कि सीधा स्लिप होता है और सीधा जाके एलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है खुद को. एंड शी फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन. वो खुद को ऐसा उसे फील होता है कि वो गिर रही है. गिरती है तो कहाँ जाती है? लेट्स सी. आई मस्ट बी गेटिंग नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, एलिस थॉट टू हरसेल्फ. एलिस क्या सोचती है कि मैं ज़रूर कहीं बहुत ही अजीब जगह पे गिरने वाली हूँ या फिर अर्थ के बीचों बीच गिरने वाली हूँ, ठीक है. डाउन 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 एलिस केप्ट फॉलिंग. अगर आप एक टनल से जा रहे हो तो कैसे राउंड राउंड. हैव यू एवर लिसन्ड टू द रैम्स? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his cord and Jill came tumbling after. Tumbling का मतलब होता है ना जैसे ऐसे हम गोल गोल करके गिरते हैं ना, तो in the same way एलिस भी जो है वो गिरते रहती है. and suddenly she landed in a heap at the bottom. अचानक से कहाँ गिरती है वो? वो कहाँ पहुँचती है? Suddenly she landed in a heap at the bottom. वो बिल्कुल नीचे कहीं पहुंच जाती है. When she got up, she found herself in a long hall lined with doors. जब वो खड़ी होती है
तो वो देखती है कि वो कहाँ पे है, तो वो एक बहुत बड़े से बहुत लंबे से एक हॉल में है जिसमें कि बहुत सारे डोर्स हैं। एट द एंड वॉज अ लिटिल 3-legged ग्लास टेबल, और सबसे लास्ट में उस हॉल की सबसे लास्ट पोजीशन पे एक टेबल रखी हुई थी जो कि 3-legged थी, जिसके 3 लेग थे, और वो एक ग्लास की टेबल थी। कैन यू सी इन द पिक्चर? ये 3-legged टेबल है और ये ग्लास की टेबल है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो देयर वाज नथिंग ऑन इट बट अ टाइनी गोल्डन की। इस टेबल पे कुछ भी रखा हुआ नहीं था, बट एक गोल्डन कलर की छोटी सी की रखी हुई थी। Alice tried the key in all the doors, but it would not open any of them. Can you see? यहाँ पे बहुत सारे डोर्स हैं, है ना? तो एलिस क्या करती है कि ये की उठाती है और इन सारे डोर्स में ट्राई करती है, बट कोई भी दरवाज़ा जो है वो इस की से नहीं खुलता है। नाउ क्या होता है, लेट्स सी। अब वो की का क्या करेगी? So then she noticed a low curtain she had not seen before. तभी उसने क्या देखा कि एक छोटा सा कर्टन है। कर्टन का मतलब पर्दा होता है। एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ है कहीं पे, जो उसने पहले नहीं देखा था, उसने ध्यान नहीं दिया था। She did not care about that. Behind it was a tiny door. उसके पीछे जब उसने पर्दा हटाया तो देखा कि उसके पीछे एक छोटा सा डोर है। She turned the key in the lock and it opened. उसने क्या किया, वो जो गोल्डन की उसने उठाई थी वो उस छोटे से दरवाजे में लगा दी, और क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है। वाओ, गोल्डन की से दरवाज़ा खुल रहा है, और वो भी छोटा सा। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। The door led into a beautiful garden, but Alice could not even get her head through the doorway. ये जो डोर है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में लेके जाता है, लेकिन एलिस जो है वो उस दरवाजे से निकल नहीं पाती है। उसका सिर भी नहीं जाता है। इतना छोटा दरवाज़ा है ना वो, कि उसका सिर भी उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता है। She went back to the table. वो वापस टेबल पे जाती है and saw a little bottle labeled drink me. और क्या होता है, उसे टेबल पे एक छोटी सी बॉटल मिलती है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक मी। ड्रिंक मी का मतलब होता है मुझे पियो। अब एलिस क्या करने वाली है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दैट एलिस अभी ये ड्रिंक करेगी? आपको क्या लगता है, वो पी लेगी वो बॉटल में जो कुछ भी है लिक्विड उसको, या फिर नहीं पिएगी, या फिर वो पॉइजन है, या वो क्या है बॉटल में? सो वी विल नो अबाउट मोर द लेसन। स्टोरी को आगे जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।